गोरखपुर से एक बड़ी और एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि एएमआर पर चल रहे अध्ययन से स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर सच्चाई उजागर हुई है। इस अध्ययन में ओपीडी, आईसीयू और वार्डों में भर्ती मरीजों के नमूने की जांच के बाद ये पाया गया है कि करीब 70 से 90% मरीजों में दवाइयों के प्रति प्रतिरोध विकसित हो चुका है। यानी जो एंटीबायोटिक दवाइयां पहले 3 से लेकर 1000 रुपए तक में असर कर जाती थी, अब वही दवाइयां बेअसर हो चुकी हैं और मरीजों को मजबूरी में 5000 से लेकर 10,000 रुपए तक के महंगे इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि एंटीबायोटिक का अंधाधुंध, बिना जरूरत और गलत तरीके से इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां ली, पूरा कोर्स नहीं किया और छोटी छोटी बीमारियों में भी भारी दवाइयों का उपयोग किया, जिसके कारण बैक्टीरियल ने खुद को इतना मजबूत बना दिया है कि अब सामान्य दवाइयां कोई भी असर नहीं कर रही हैं। अध्ययन में ये भी सामने आया है कि फ्यूरोक्विनोलिन, पेनिसिलिन, सेफिलैस्पुरिन, कार्पेनम और माइक्रोलाइट्स जैसी आम दवाइयों के प्रति प्रतिरोध विकसित हो चुका है और कई मामलों में तो कार्बापेनम जैसी मजबूत दवाइयां भी बेअसर हो रही हैं। इसके बाद डॉक्टरों को कोप्लानिन, लाइनजोलिन, इसी के साथ साथ कई सारी लाइजेसाइक्लिन जैसी बेहद कीमती दवाइयों का असर लेना पड़ रहा है, जिनकी एक दिन की खुराक ही हजारों रुपए में पड़ती है। ये पूरा अध्ययन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रोजेक्ट के तहत देश के 40 बड़े चिकित्सा संस्थानों में चल रहा है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई थी और ये 3 साल तक चलेगा, ताकि पूरे देश के आंकड़ों के आधार पर एक मजबूत राष्ट्रीय नीति तैयार की जा सके। गोरखपुर में 1 साल के अंदर ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2300 और एम्स में करीब 3000 मरीजों की जांच की गई है, जिनमें खून, पेशाब और पस जैसे नमूनों का अध्ययन शामिल था। एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रभारी डॉक्टर अतुल आर के अनुसार कई प्रकार के जीवाणु में आम एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति प्रतिरोध विकसित हो चुका है, जो बेहद चिंता की बात है। वहीं बीआरडी कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरीश सिंह ने साफ कहा है कि लोग अपनी मर्जी से दवा लेना, पूरा कोर्स ना करना और आवश्यक दवाइयों का उपयोग करना ही इस स्थिति की सबसे बड़ी वजह है। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक तरीके से दवाइयां ले रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी चिंता की बात सामने आई है, क्योंकि अब बीमारी भी बढ़ रही है और इलाज का खर्च भी कई गुना हो गया है। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एंटी माइक्रोबियल स्टुअर्डशिप समिति का गठन किया गया है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि मरीजों को सही समय पर सही दवा, सही मात्रा में और तय अवधि तक दी जाए। साथ ही अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट एक चेतावनी है कि अगर अभी भी एंटीबायोटिक दवाइयों का सही और समझदारी से उपयोग नहीं किया गया, तो आने वाले समय में छोटी छोटी बीमारियां भी जानलेवा और महंगी साबित हो सकती है।